हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग पांचवा अध्याय आत्मा का विज्ञान की प्रश्नावली से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपया 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक निकाल लीजिए। हम लोग 43वें प्रश्न से चर्चा करेंगे। 43वां प्रश्न का उत्तर है 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, और अभी हम 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। आप उसमें से अभी ये इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। दो प्रश्न। एक तो यह दर्शाने हेतु एक उदाहरण दीजिए कि व्यष्टि आत्मा केवल उसी शरीर की ज्ञाता है जिसमें वह रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों का ज्ञाता है। तो आपको एग्जाम्पल देना है इसके लिए। यह दर्शाने हेतु एक उदाहरण दीजिए कि व्यष्टि आत्मा केवल उसी शरीर की ज्ञाता है जिसमें वह रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों का ज्ञाता है। और अगला प्रश्न, एक और प्रश्न है, मनुष्य को चित्रकार तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। इन तीन शब्दों के सम शब्द पर्याय शब्द लिखिए, और सम शब्द या पर्याय शब्द ये एक ही बात है, और उनकी अंतः क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक को। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता ही हूँ। मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि का ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूं। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं,
व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन के विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है, जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है। नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा इसके साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर बताने आगे बताया गया है जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म की ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों के में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार से कहा गया है। श्वेताश्वत उपनिषद 1:12 भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम विविधम ब्रह्म में तत्। ब्रह्म के तीन स्वरूप है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा अच्युत, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वो ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्री बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं।
और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। तो हमने एक प्रश्न कल कर लिया था, इस श्लोक में च शब्द का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे ये बताया गया अंत में कि च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी समस्त शरीरों का द्योतक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर दीजिएगा। यह दर्शाने हेतु एक उदाहरण दीजिए कि व्यष्टि आत्मा केवल उसी शरीर की ज्ञाता है जिसमें वह रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों का ज्ञाता है। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। प्रभु जी, यहाँ पे एक तात्पर्य में एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक राजा है और उनकी एक सिटीजन, उस कंट्री का एक सिटीजन है। तो राजा को अपने राज्य के हर मतलब हर लैंड का ज्ञान होता है, लेकिन जो उनका सिटीजन है, सिटीजन बस अपने ही लैंड जो वो ओन करता है उसको उसी का ही ज्ञान होता है। तो सिमिलरली जैसे हम इंडिविजुअल एंटिटी है, हम सबको अपने शरीर के बारे में पता होता है, लेकिन जो परमात्मा है उन्हें सारे इंडिविजुअल सोल्स के बारे में पता होता है, जितने भी आत्मा है, जीवात्मा और भौतिक जगत के भी पदार्थ, सबके बारे में पता होता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई व्यक्ति इसमें कोई ऐड करना चाहता है जो हमने नहीं पढ़ा हो, उस एग्जाम्पल से भी, या फिर कोई भी एग्जाम्पल या कोई उदाहरण दे सकता है कि हाँ इस प्रकार से, किसी भी तरह का उदाहरण इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम अपने शरीर के तो ज्ञाता हैं, लेकिन हम दूसरे शरीर को नहीं समझ सकते। जिस तरह अगर हमारे सिर में दर्द है या हमें कोई कष्ट है तो हम अपना कष्ट समझ सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे को कोई प्रॉब्लम है, उसको पेन है या उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो हम उसका कष्ट नहीं समझ सकते। तो अपने शरीर के ज्ञाता है, परंतु दूसरे शरीर के ज्ञाता नहीं हो सकते हम। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एनी अदर एग्जाम्पल, कोई भी कुछ भी ऐड किया जा सकता है क्या इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भी आ सकता है, समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन के विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। ठीक है। देखिए, ये किसी भी कंट्री में जितना भी पैसा है और जितना भी जमीन है, उसका अल्टीमेट ओनर गवर्नमेंट है। आपको मालूम है? कैसे कैसे हम कह सकते हैं ऐसा? हम कई बार देखते हैं किसी जगह डैम बन रहा है, बांध, पूरा का पूरा गांव को उठा दिया जाता है वहां पे। सरकार वो जिद करे, नहीं नहीं हम तो यहीं पे ही रहेंगे, हम, हमारी जमीन बाप दादाओं की जमीन है और हम यहीं खेती करेंगे,
वो उनको किसी और जगह जमीन दे देंगे, लेकिन उनकी चलती है वहां पे, गवर्नमेंट की चलती है। नेशनल हाईवे के केस में देखा है आपने, नेशनल हाईवे के केस में अगर कहीं से नेशनल हाईवे निकल रहा है तो उनको ये अथॉरिटी है कि वो किसी का भी वहां पे जमीन आ रही हो, उस जमीन को वो उसकी मर्जी के बगैर भी ले सकते हैं, और वो कोई कोर्ट में अपील करेगा कुछ नहीं होगा। उसकी जगह गवर्नमेंट उसको कोई और हर्जाना देगी, या तो किसी और जगह जमीन देगी, या फिर उसका कुछ मुआवजा देगी। इसलिए अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? गवर्नमेंट। जैसे कि हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग था बाहर सड़क में, वहां पे उसको कई फुट चौड़ा बना दिया गया। तो वहां जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब को तोड़ दिया गया है। या फिर अगर बनारस में शिव जी का एक मंदिर है, क्या नाम है उस मंदिर का? काशी विश्वनाथ। उसके चारों तरफ जगह को चौड़ा किया गया, मंदिर के चारों तरफ। तो सब जो लोग बस रहे थे उन सबको, तो अल्टीमेट ओनर कौन है? वो गवर्नमेंट है। तो यहां पे भी जो ये एग्जांपल दिया जा रहा है, कि राजा जो है वो प्रत्येक भूमिखंड का अधिपति है। नागरिक अपने भूमिखंड का के बारे में जानता होगा, राजा सबके बारे में जानता है। कैसे? राजा के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। पहले के समय में जो मुस्लिम शासक होते थे, और फिर इस प्रकार से ये जमीन नापने का तरीका होता था, अभी भी वही चलता है उसमें उर्दू। अब तो उर्दू यूज नहीं होती, लेकिन सारा का सारा ये हिसाब किताब राजा के पास होता था। जब चाहे जिस मर्जी को दान में दे दे जमीन, और जब चाहे किसी को दंड दे दे और उसकी जमीन खींच भी ले, वापस भी ले ले। वैसे ही सारे कर्म क्षेत्र जो है इस संसार में, सारे शरीर जो है, इसके अल्टीमेट ओनर भगवान है। हम ओनर है क्या? हम इस प्रकार से कि भगवान ने हमको ये यूज करने के लिए दिया। जैसे एक मकान है वो किराएदार का भी होता है और मकान मालिक का भी होता है। तो वास्तव में तो मकान मालिक का है, लेकिन किराएदार को कुछ समय के लिए दिया गया है उसकी देख रेख में। वैसे ये शरीर भी हमको दिया गया है कुछ समय के लिए हमारी देख रेख में, लेकिन अल्टीमेटली ये शरीर जिसका भी निर्माण, जिस चीज से भी निर्माण होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उस पर पूरा कंट्रोल, पूरा हक भगवान का है। आपको मालूम है जो बैंक में आपने पैसा रखा है वो भी आपका नहीं है। कैसे? अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो उस पैसे को इस्तेमाल कर ले जो सबका इकट्ठा रखा है वहां पे, आपको वो पैसा ना मिले। डू यू नो दिस? दैट डजंट बिलोंग्स टू यू, एक्चुअली दैट इज योर्स। आपने मेहनत की कमाया है, आपका ही है। लेकिन अगर कभी कोई बहुत विषम परिस्थिति आ जाए और सरकार को उसकी आवश्यकता पड़े, तो सारे बैंकों में रखा गया पैसा का असली मालिक सरकार है। दिस इज हाउ इट गोस। इस प्रकार से ये चलता है। तो यहाँ पे भी किस प्रकार से भगवान
क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र के ज्ञाता है, क्योंकि भगवान भी रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ। हाउ कैन वी से how can we say कि इस शरीर में आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहते हैं? किस किस आधार पे हम ये ऐसा कह सकते हैं? कोई कोई इसको बता सकता है? भगवान भी शरीर में रहते हैं और हम भी शरीर में रहते हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ दोनों है, भगवान भी है, हम भी है। ऐसा कहा जाता है हम इतने ज्यादा नहीं ज्ञाता है इस शरीर के जितना भगवान है। हम जानते हैं शरीर के बारे में, बट आवर नॉलेज इज सुपरफिशियल, इट इज नॉट कंप्लीट। भगवान की जो नॉलेज है इस शरीर के बारे में, दैट इज कंप्लीट। ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस बॉडी, नॉट ओनली अबाउट दिस बॉडी, इस यूनिवर्स में जितने भी कर्म क्षेत्र है उसका भी ज्ञाता है भगवान। तो इसको कैसे बोला जा सकता है, कैसे कैसे इस चीज को किस आधार पे बोला जा सकता है कि इस शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है? कोई बोल सकता है इस चीज का आंसर दे सकते हैं? व्हाट इज योर आंसर? किस आधार पे हम ऐसा बोल सकते हैं इस शरीर में आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी? यस कलावती माता जी बताइए। अनम्यूट करके बोलिए। आवाज नहीं आ रही है माता जी, हालांकि आपका हरे दंडवत प्रणाम। जी अब आ जाइए। प्रभु जी, हम भगवत गीता के आधार पे अभी हमने श्लोक में, इसी श्लोक में पढ़ा है कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। इसी श्लोक में तो भगवान खुद बोल रहे हैं, तो हम इस बेसिस पे जान सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सारी प्रभु। नहीं ठीक है, माता जी बोल रहे हैं कि भगवान खुद से आश्वासन दे रहे हैं, ये वाणी बोल रहे हैं कि मैं सारे शरीर का ज्ञाता हूँ। इसलिए मैं सारे शरीर का ज्ञाता हूँ, ऐसा कहीं और कह रहे हैं भगवान के, भगवान भी इस शरीर में मौजूद रहते हैं, विद्यमान है। कठोपनिषद में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, जैसे एक पेड़ पर दो चिड़िया है, एक चिड़िया फल खाने में लगी हुई है, कभी मीठे फल खाती है, कभी कड़वे फल खाती है। दूसरी केवल साक्षी मात्र है, उसको देख रही है और इंतजार कर रही है कि वो चिड़िया कब उसकी ओर मुड़े, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ये उदाहरण के तौर पे बताया गया है कठोपनिषद में। और उसमें ये दो चिड़िया एक पेड़ के ऊपर, मतलब एक शरीर के अंदर दो आत्मा है। दो आत्माएं मतलब एक तो उस व्यक्ति की आत्मा और एक परम आत्मा जो हृदय में रहती है, जिसके कारण वो व्यष्टि आत्मा चलायमान है, परम आत्मा। अब परम आत्मा की तुलना की है वो चिड़िया से जो दूसरी चिड़िया यानी कि व्यष्टि आत्मा की ओर मुड़ के देख रही है कि वो उसकी तरफ घूम जाए, उसकी ओर मुड़ जाए। लेकिन ये व्यष्टि आत्मा क्या कर रही है, ये चिड़िया क्या कर रही है, दो चिड़िया है, जो जो ये जीवात्मा है, ये चिड़िया फल खाने में लगी हुई है, यानी कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल कभी अच्छे मिलते हैं, कभी सुख वाले, कभी दुख वाले। तो उनको खाने में कभी मीठे फल खाती है, कभी कड़वे फल खाती है। और दूसरी जो चिड़िया है वो उसका इंतजार कर रही है कब वो उनकी तरफ मुड़े, उस चिड़िया की तरफ मुड़े, यानी कि कब आत्मा परमात्मा की ओर मुड़े। ठीक है,
एक अगला प्रश्न था, मनुष्य को चित्र, चित्रकार तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। इन 3 शब्दों के सम शब्द, पर्याय शब्द लिखिए और उनकी अंतःक्रिया को स्पष्ट कीजिए। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। खुशी सिंगी माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जिस प्रकार चित्रकार चित्र तथा तुलिका का कंट्रोलर होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा आत्मा तथा भौतिक जगत के परम कंट्रोलर हैं। आपको मालूम है यहाँ पे तुलिका क्या है? तुलिका का क्या मतलब? प्रभु जी, शायद भौतिक जगत से तुलना की गई है तुलिका। नहीं, तुलिका का मतलब होता है कैनवस। कैनवस जिसपे चित्र बनाया जाता है। जी प्रभु जी। चित्र यानी कि कैनवस पे बना हुआ चित्र। चित्रकार, ये कैनवस है यहाँ पे जो तुलिका शब्द बोला गया है। तो मनुष्य को चित्र, चित्रकार तथा तुलिका, तुलिका मतलब कैनवस जिसपे चित्र बना है, में भ्रम नहीं करना चाहिए। इन 3 शब्दों के सम शब्द, पर्याय शब्द लिखिए और उनकी अंतःक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यस माता जी, क्या था आपका आंसर? दोबारा से बोलिए एक बार। प्रभु जी, जिस प्रकार चित्रकार चित्र तथा तुलिका का कंट्रोलर होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा आत्मा तथा भौतिक जगत के परम कंट्रोलर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार चित्रकार चित्र तथा तुलिका का कंट्रोलर होता है, उसी तरह से भगवान आत्मा और क्या बताया आपने? इसमें इसमें क्या स्पष्ट होता है? चित्रकार कौन, चित्र कौन और तुलिका कौन? तुलिका मतलब कैनवस क्या? प्रभु जी, जहां तक मुझे समझ है, चित्रकार यहाँ पे भगवान की तुलना की गई है चित्रकार से, चित्र को आत्मा से और तुलिका को भौतिक जगत से। और कोई इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी, इसमें चित्रकार जो तस्वीर बनाने वाला है, चित्र जो तस्वीर है, और तुलिका तस्वीर बनाने की कूची, वो प्रकृति से उसका संबंध बताया गया है। यहाँ तुलिका प्रकृति है और चित्र पुरुष है और चित्रकार स्वयं भगवान है। जिस प्रकार तस्वीर बनाने वाला अपनी इच्छा से कूची का इस्तेमाल करके तस्वीर का निर्माण करता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रकृति के द्वारा हम मनुष्य का निर्माण करते हैं। हम प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा के कंट्रोल में हैं, जिस प्रकार तुलिका और चित्र चित्रकार के कंट्रोल में होते हैं। इसको इस तरह से कह सकते हैं, यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। देखिए, चित्रकार इन दोनों के ऊपर है, चित्र के ऊपर भी और इस कैनवस के ऊपर भी। यानी कि कैनवस पे
कैसे चित्र बनाता है, ये उन दोनों का कंट्रोल है, नियामक है चित्रकार। तो चित्रकार को तो भगवान से कंपैरिजन किया। भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, वो कैनवस है, तूलिका है, और जीव इस प्रकृति का भोगता है। यानी कि ये जो चित्र है वो इस कैनवस का सहारा, मतलब कैनवस के ऊपर बनाया जाता है ना। तो इस तरह से जीवात्मा को चित्र के रूप में बोला गया है, प्रकृति को तुलिका के रूप में बोला गया है, और नियामक भगवान को चित्रकार के रूप में बोला गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। कृपया भगवत गीता के 15वें अध्याय पे पहुंच जाइए। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक निकाल लीजिए प्लीज। पंद्रहवें अध्याय का 7वां श्लोक है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। यहां से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 4 प्रश्न इस प्रकार से हैं। जब हम इसका उत्तर, जो इस श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक और अनुवाद को, तो आपने इन 4 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। पहला प्रश्न ये है, सनातन रूप से अंश शब्दों के अभिप्राय को समझाइए। सनातन रूप से अंश शब्दों का क्या अभिप्राय है? दूसरा, माध्यादिनायक श्रुति में उस जीव के बारे में क्या बताया है जो अपना भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। तीसरा, लोग प्राय किस मिथ्या धारणा से ग्रस्त हो जाते हैं जब इस श्लोक में ममेवांश शब्द को सुनते हैं। इस मिथ्या धारणा को स्पष्ट कीजिए। और चौथा, कर्षति शब्द का अभिप्राय क्या है, समझाइए। इसके अलावा 15वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक से भी 2 प्रश्न है। हम इन प्रश्नों के उत्तर कल चर्चा करेंगे। कृपया आप इन 3 श्लोकों को घर से पढ़ के आइए। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। और ये जो प्रश्न है 44 से आगे के प्रश्न नहीं, 45 से आगे, 45, 46, 47, 48, 49, 50, यानी कि ये 6 प्रश्न 45 to 50, इसको आप एक बार घर से देख के आइए। अचिंत्य गौर प्रभु, आप डिस्प्ले करोगे इन प्रश्नों को? यस। 45 से लेकर 50 तक स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। केवल उन प्रश्नों को बड़ा किया जा सकता है जिसमें 45 से लेकर 50 तक। हाँ ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन प्रश्नों को आप कृपया उसमें से ढूंढिए, निकालिए। भगवद गीता आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, 15वें अध्याय का 10वां श्लोक और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी बीच में बोलने के लिए। प्रभु जी एक बार उसका कंक्लूजन बता देंगे, वो क्वेश्चन का जो था तुलिका और पेंटिंग और पेंटर का, मतलब वो पर्यायवाची तो समझ आ गया, पर वो इंटर रिलेटेड कैसे हुए
परमात्मा और प्रकृति और मनुष्य से। देखिए, प्रश्न ये था कि मनुष्य को चित्रकार तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। इन 3 शब्दों के सम शब्द प्राय शब्द लिखिए और उनकी अंतःक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसको इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, वन शुड नॉट कंफ्यूज द पेंटर, पेंटिंग एंड कैनवस। राइट द इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज 3 वर्ड्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे इंटरेक्ट। यानी कि ये 3 चीजों में क्या संबंध है आपस में। पहली बात तो ये किस चीज के लिए प्रयोग हुए हैं ये शब्द, पेंटर, पेंटिंग एंड कैनवस। चित्रकार, चित्र और ये तुलिका। तो ये इसमें कंफ्यूजन, वन शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज वर्ड्स, ऐसा बोला गया। इसलिए उन्होंने बोला कि इसके मीनिंग क्या है पहली चीज, और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसका रिलेशनशिप यही है कि इसका डीप मीनिंग इस प्रकार से है, जो इसका हमने मीनिंग बताया, डिस्कस किया कि और चित्रकार, चित्र और तुलिका है भगवान, जीव और प्रकृति। ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग। और उसके बाद उनमें रिलेशनशिप क्या है कि चित्रकार कंट्रोल करता है, चित्र बनाता है तुलिका पे। तो ये जो भौतिक जगत है, ये कर्म भूमि है। तो भौतिक जगत, ये भौतिक जगत कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति के रूप में। तो इसलिए उसको प्रकृति से कंपेयर किया गया है। जैसे और जीवात्मा ये कर्म क्षेत्र के ऊपर ही तो कर्म करता है, तो चित्र भी उसी प्रकार से तुलिका के ऊपर ही बनता है, और बनाने वाले हैं भगवान, वो है चित्रकार। इस प्रकार से कंपैरिजन किया है और उनका ये रिलेशनशिप है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।